नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत ही अहम भाषण को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक-एक करके देखते हैं कि इस भाषण में आखिर कौन से बड़े मुद्दे उठाए गए, क्या-क्या वादे किए गए और वोटर्स तक कौन सा मैसेज पहुंचाने का इरादा था। तो इस भाषण का सबसे बड़ा और सबसे अहम नारा था पलटानो दरकार, मतलब बदलाव जरूरी है। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, आप समझिए ये पूरे भाषण की नींव थी। बार बार इसी एक बात पर जोर दिया गया कि अब राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। अब देखिए, इस भाषण की टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पहले फेज की वोटिंग के ठीक बाद दिया गया था। तो इसका मकसद क्या था? मकसद था एक तरह से चुनावी माहौल को और गरमाना, ये ऐलान करना कि वोट के जरिए एक क्रांति शुरू हो गई है। भाषण में तो इसे बीजेपी का विजय शंखनाद तक कहा गया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई, आज़ादी शब्द का इस्तेमाल। देखिए, भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र तो किया गया, लेकिन फिर आज़ादी शब्द को आज की पॉलिटिकल शिकायतों से जोड़ दिया गया। ये एक तरीका था, आप कह सकते हैं, पूरी लड़ाई को एक नया आज का रंग देने का। तो सवाल उठता है, ये नई आज़ादी आखिर किन चीज़ों से चाहिए थी? तो भाषण में पूरी एक लिस्ट दी गई। इन्हें बंगाल की सबसे बड़ी समस्याओं की तरह पेश किया गया। इसमें डर और भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी और घुसपैठ तक सब कुछ था। और हाँ, सिंडिकेट से मुक्ति की भी बात थी, मतलब वो गैंग जो संगठित तौर पर वसूली करते हैं। चलिए, अब नैरेटिव के उस हिस्से पर आते हैं जहां समस्या बताई गई, मतलब मौजूदा टीएमसी सरकार पर क्या-क्या आरोप लगाए गए और उनकी क्या कमियां गिनाई गई। अच्छा, तो आरोपों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रखी गई। इसमें मेन फोकस था हिंसा, करप्शन और डेवलपमेंट की नाकामी पर। महाजंगल राज जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया, मतलब एक ऐसा राज जहां कोई कानून ही न हो। और आरोप कहां से कहां तक थे? लोकतंत्र को कुचलने से लेकर नगर पालिकाओं में कैश फॉर जॉब स्कैम तक, यानी गवर्नेंस के लगभग हर पहलू को घेरा गया। और देखिए, पार्टी को महिला विरोधी बताने वाले आरोप को और मजबूत करने के लिए ये बयान टीएमसी सरकार के नाम से पेश किया गया। दावा ये था कि जब महिलाएं न्याय मांगने जाती हैं तो उन्हें यही सलाह मिलती है। जाहिर है, ये भाषण का एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल पॉइंट था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो गिना दी गई। अब बारी थी सॉल्यूशन की, और यहाँ भाषण का फोकस दो खास वोटर ग्रुप्स पर शिफ्ट हो गया। एक तो महिलाएं और दूसरा मिडिल क्लास, और इन दोनों के लिए कई खास वादे किए गए। तो महिलाओं के लिए सबसे पहला और बड़ा वादा था डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प का। कहा गया कि मातृशक्ति भरोसा कार्ड के जरिए हर महिला के अकाउंट में हर साल 3,000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। ये महिला वोटर्स को सीधे सीधे आर्थिक मदद देने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इसके बाद एक वादा खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए था। उनके लिए 21,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान उनको जरूरी सपोर्ट और न्यूट्रिशन मिल सके। अब आते हैं हेल्थ पर। यहाँ एक बहुत बड़ा वादा किया गया। कहा गया कि केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, उसे बंगाल में लागू करेंगे। इससे क्या होगा? परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल पाएगा। और साथ ही ये आरोप भी लगाया गया कि टीएमसी सरकार ने ही इस स्कीम को अब तक राज्य में आने नहीं दिया। बिजली बिल को लेकर भी एक बड़ा वादा सुनने को मिला। पीएम सूर्य घर योजना के जरिए छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देने की बात हुई। आइडिया ये था कि लोग अपनी बिजली खुद बनाएं और उनका बिजली का बिल 0 हो जाए। तो महिलाओं के लिए जो वादे थे, उनको बहुत करीने से 4 हिस्सों में बांटा गया था: पढ़ाई, कमाई, दवाई और सुनवाई। ये एक तरह से एक कंप्लीट पैकेज दिखाने की कोशिश थी, जिसमें एजुकेशन से लेकर जस्टिस तक हर चीज को कवर किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। यहाँ टैक्स पॉलिसी को लेकर एक सीधा सा कंपैरिजन दिखाया गया। मैसेज ये था कि बीजेपी के आने से मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत मिली है। तर्क ये दिया गया कि जहां पहले 2 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स लगता था, अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। वादे तो हो गए, लेकिन इसके अलावा भाषण में बंगाल के डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के लिए एक विजन भी सामने रखा गया। तो चलिए देखते हैं कि इस विजन में क्या-क्या था। यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर दोनों पार्टियों के अप्रोच में फर्क दिखाने के लिए दमदम शहर का एग्जाम्पल लिया गया। एक तरफ टीएमसी के जुगाड़ वाले काम चलाओ तरीके की आलोचना की गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी के इंजीनियरिंग वाले मॉडर्न अप्रोच का वादा किया गया, जिसमें अटकी हुई मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने की भी बात थी। इंडस्ट्री की हालत को लेकर एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश की गई। भाषण में ये तर्क दिया गया कि राज्य में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पुराने इंडस्ट्रियल शहर बर्बाद हो रहे हैं, और सबसे बड़ी और चिंता की बात यह है कि यहाँ के नौजवानों को मौकों की तलाश में राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। और फिर भाषण एक आइडियोलॉजिकल टर्न लेता है।
यहाँ पर बीजेपी के पॉलिटिकल गोल्स को बंगाल की हिस्ट्री, यहाँ की पहचान और बड़े बड़े नामों से जोड़ा गया। ऐसे करके एक गहरा इमोशनल और वैचारिक कनेक्शन बनाने की कोशिश हुई। यह एक बहुत सीधा कनेक्शन बनाया गया। भाषण में पार्टी के वैचारिक संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बंगाल के ही सपूत थे, उनके एक राष्ट्र एक संविधान के सपने को सीधे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के एक्शन से जोड़ दिया गया। और हाँ, भाषण में किए गए सारे वादों को वजन देने के लिए एक लाइन बार बार इस्तेमाल हुई, ये मोदी की गारंटी है। ये एक तरह का पर्सनल एश्योरेंस था। ये कहने का तरीका था कि इन वादों के पीछे सीधे प्रधानमंत्री का नाम है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये पूरा भाषण एक कहानी की तरह बुना गया था। पहले प्रॉब्लम बताई, फिर सॉल्यूशन दिया और आखिर में एक बड़ा विजन पेश किया। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक भाषण में किए गए वादे सच में वोट में बदल पाते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल स्पीच और असल चुनावी नतीजों के बीच का जो कनेक्शन है वो हमेशा से बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है। ये सोचने वाली बात है ना?